13th को 14th को ये रिफंड इशू किए गए हैं। और इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर या आप खुद से जाकर चेक कर सकते हैं www.incometax.gov.in। इसी साइट पर आपको ये चेक करना है। इसमें यहाँ पर जो स्टेटिक्स है वो भी अपडेट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा है वो काफ़ी डिटेल्स में भी डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है इस बार। टोटल यहाँ पर जो रिटर्न फाइल थी अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ की यहाँ पर रिटर्न फाइल थी। उसमें से ये रिटर्न ही वेरीफाइड है, 7.3 में से ये रिटर्न फाइल्ड है। तो जो रिटर्न वेरीफाइड होगी वही फाइल्ड मानी जाएगी। जब तक आप इसको ई वेरीफाई नहीं कर देते, तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली 40 लाख ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया। उसमें से जो डाटा है इसमें से जो है 4.6 अप्रोक्सीमेटली 4.6 करोड़ जो आईटीआर हैं वो प्रोसेस हो गई हैं, और इनमें आईटीआर 2 और 3 भी इंक्लूड है। तो अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है तो आप अपनी आईटीआर को चेक कर लें, उसमें क्या कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हो रही है। अभी भी टाइम लिमिट आपके पास है। जो रिवीजन की टाइम डेट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के केस में कोई भी लेट फीस नहीं है अगर आपने टाइमली फाइल कर दिया होगा। अब यहाँ पर मैं लॉगिन करके डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर जो है कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि आपको चेक करने हैं। अब की बार यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके के हैं कि जो मैंने यहाँ पर देखे हैं काफ़ी सारी आईटीआर्स में अब की बार ये भी दिक्कत आ रही है। पहले मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको आईटीआर 3 वाले केस दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज है वो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर पहले मैं आपको रिटर्न पे लेकर चलता हूँ ताकि आपको पता लगे रिटर्न कौन सी फाइल हुई थी। तो ये आईटीआर 3 फाइल की गई थी 22 जून को। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 22 जून को आईटीआर फाइल की गई थी और उसी दिन यहाँ पर सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हुई थी। और यहाँ पर ये 13 अगस्त को प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डेज काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके जो है यहाँ पर जो डेज आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 50 डेज आप मान के चलें, क्योंकि यहाँ पर जो है जून के लिए आप काउंट कर लीजिए, पूरा जुलाई मंथ इन्होंने ले लिया, 13 दिन यहाँ पर अगस्त के भी ले लिए। तो यहाँ पर जो है अगर बिल्कुल करेक्ट काउंटिंग करें तो 50 अप्रोक्स 50 यहाँ पर जो है डेट आ रही है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आईटीआर 3 में 60 डेज तक का टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो आईटीआर अगर आपकी 3 थी तो आप ये चेक करें कि आपको जो है 60 डेज हो गए हैं क्या। अगर 60 डेज आपके कंप्लीट हो गए हैं तब तो फिर आपको जो है एक बार अपनी आईटीआर को डाउनलोड करके या तो किसी से आप चेक करा लें, किसी की हेल्प ले सकते हैं कि आपकी जो आईटीआर है वो सही फाइल हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि देखिए टाइमली अगर आप एक्शन ले लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा कि जैसे डेट है मैंने आपको बताया 31 दिसंबर है, तो उससे पहले आप मल्टीपल टाइम्स को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आपने आईटीआर भरी, कोई मिस्टेक हो गई, वो डिफेक्टिव हो गई सपोज करें, तो आप उसको बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। एक बार 31 दिसंबर चली गई तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको रिवाइज करने का। तो आईटीआर 3 का केस जो है वो अब यहाँ पर आईटीआर 3 जो है वो प्रोसेस होनी स्टार्ट हो गई है। और आईटीआर 2 के लिए तो मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि आईटीआर 2 तो ऑलरेडी प्रोसेस हो गई है। अभी आईटीआर 2 भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इस वाले केस में यहाँ पर आपको जो बैंक का वैलिडेशन स्टेटस है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक का वैलिडेशन स्टेटस चेक कर रहे होंगे कि बैंक जो है एलिजिबल फॉर रिफंड है, ईमेल मोबाइल सब लिखना है, वैलिडेटेड एंड ईवीसी एनेबल्ड भी है। तो आपको भी अपने बैंक अकाउंट को इसी तरीके से वैलिडेशन पोजीशन में लाना है। यहाँ पर 3 डॉट्स पर टिक कर देना है और फिर से रिवैलिडेट कर लेना है। अगर ये नहीं आ रहा तो बैंक में जाकर रिकेवाईसी करा दीजिएगा। रिकेवाईसी कराने के बाद ही बैंक में जो रिफंड है वो डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। मैं अभी आपको रिफंड का स्टेटस भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। रिफंड स्टेटस के लिए आपको सर्विस में जाना है, नो रिफंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर असेसमेंट या 24-25 सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे केस में तो ऐसा आता था कि ये पर्टिकुलर रिफंड है इस यूटीआर नंबर के थ्रू आपके बैंक में क्रेडिट किया गया है, यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई आती थी। लेकिन ये जो स्टेटस है 14 अगस्त का है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर ऑन 14 अगस्त। तो यहाँ पर जो है क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जो रिफंड है ये एसबीआई के थ्रू प्रोसेस करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीपीसी एसबीआई के पास भेजता है, फिर उसके बाद एसबीआई जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो ये जो चीज़ें की जाती हैं ये एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू की जाती है। तो एनईएफटी और आरटीजीएस के मोड में सेम डे में भी क्रेडिट हो जाता है। काफ़ी केस ऐसे होते हैं जहाँ पर बैंक वैलिडेट नहीं होते, वहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप भी अपने बैंक का वैलिडेशन स्टेटस एक बार चेक कर ले, और अगर आपके आईटीआर जो है आईटीआर 3 हो या आईटीआर 2 हो, 60 डेज
में भी प्रोसेस नहीं हो रही है तो अपनी ITR को आप चेक करा लें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें वो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। पेंडिंग एक्शन में जाएँ, यहाँ वर्क लिस्ट में जाकर चेक कर लें कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही है जो आपसे रिक्वायर्ड की गई हो। सैलरी वालों के केस में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने इस बार जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मांगी है, जिन्होंने जो है डिडक्शंस क्लेम की थी। रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में एक बार यहाँ पर चेक कर लें कि आपकी कोई डिमांड पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि जब तक वो डिमांड यहाँ पर पेंडिंग रहेगी जब तक आपका रिफंड इशू नहीं होगा। और काफ़ी केस में ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर डिमांड को डिसएग्री नहीं किया और जब रिफंड आया तो उससे एडजस्ट हो गया, उनके पास अकाउंट में पैसा नहीं आया। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। ई प्रोसीडिंग्स वाले टैब पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक 139.9 की डिफेक्टिव रिटर्न मिल जाएगी, वो आप एक बार देख सकते हैं। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपको लगता है कि मेरा सब कुछ ओके है, तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। AIS और यहाँ पर जो है 26AS, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने ITR भरी हो तो यहाँ पर वो इनकम या वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही हो, लेकिन बाद में वो अपडेट हो गई हो, उसी वजह से आपकी ITR पेंडिंग है। जो डाटा CPC मैच कर रहा होगा तो वो क्या कह रहे होंगे कि आपकी इनकम 26AS में लगा रही है और आपने ITR सेक्शंस हैं जो कि रह गए हैं जिनकी ITR की प्रोसेसिंग नहीं हुई है। तो प्रोसेसिंग नहीं हुई है उसमें ये भी इंक्लूड है कि गलत ITR वाले भी इंक्लूड है। मैं आपको और केस भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ITR 4 का भी दिखा देता हूँ, ITR 1 के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक और यहाँ पर अदर केस है। तो व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद ये ITR है जो ITR 4, ये एक फाइल की गई थी 28 जून में फाइल की गई थी। तो इसको प्रोसेस होने में भी इस बार देखिए कितना टाइम लग गया है। वैसे जो ITR 4 वाले जो केसेस होते हैं उसमें 10 से 15 दिन में भी ITR के रिफंड आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्या इस बार जो है पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर फंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी या कोई और प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर देखिए जून का पूरा मंथ यहाँ पर ले लिया, 2 दिन यहाँ पर जून के भी ले लिए और यहाँ पर जुलाई का पूरा कंप्लीट मंथ यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, तो 31 डेज आपके यहाँ पर आप ले लीजिए। उसके बाद जो है 2 दिन यहाँ पर आपके जून के भी हो गए 33, और यहाँ पर जो है 13 दिन अगस्त के भी हो गए। तो आप देखिएगा कि कितना टाइम लिमिट इन्होंने इस बार जो है ITR 4 को प्रोसेस होने में लगाया है। इसका भी मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ। तो स्टेटस जो है कुछ इसी तरीके से यहाँ पर अपडेट हो रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर ऑन 13 अगस्त, 13 अगस्त को यहाँ पर ये स्टेटस अपडेट हुआ है, यानी कि UTR नंबर एक्सेट्रा नहीं दिए गए हैं। तो अगर आपका ये मैसेज अगर ऐसा भी आ रहा है कि जो रिफंड है वो भेजा जा चुका है रिफंड बैंकर को, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है कि ऐसा हॉलीडेज की वजह से भी जो है ये 2-3 दिन डिले हो जाता है, तो 1 वीक का इसमें टाइम आप वेट कर सकते हैं, फिर आपको कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया ना रिफंड सेंड टू सेंड बैंकर, बस बैंक वैलिडेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। काफ़ी लोगों के यहाँ पर रिफंड फेल्ड भी हो रहे हैं, तो रिफंड के लिए रीइशू की रिक्वेस्ट भी डलती है। ये रिफंड रीइशू के लिए एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपकी कोई भी फेल रिक्वेस्ट होगी ना तो यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए मैं आपको लास्ट ईयर की दिखा देता हूँ। तो इस केस में जो है लास्ट ईयर में ये रिफंड जो है फेल्ड हुए थे 21, 22 का, 22, 23 का भी। तो उसके बाद यहाँ पर जो है एक्शन लिया गया। एक्शन लेने के बाद जैसे रिक्वेस्ट डाली गई, यहाँ पर जो है 22 तारीख को भेजी गई रिक्वेस्ट रिफंड इशू की, तो 30 तारीख को रिफंड कर दिया क्रेडिट। दोनों के लिए सेम डेट पे ही रिक्वेस्ट सबमिट की गई थी, 21-22 का भी पेंडिंग था और 22-23 का भी, तो दोनों के रिफंड जो है वो क्रेडिट कर दिए गए थे। क्या आएगा उसके बाद जो है UTR नंबर सब कुछ डिटेल्स वहाँ पर दी जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब यहाँ पर ITR 2 और 3 के रिफंड्स भी इशू किए जा चुके हैं। ITR 1 और 4 के तो पहले भी आ गए थे और अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आगे रिफंड नहीं आएंगे। ITR 1, 2, 3, 4 सबके रिफंड जो है वो लाइन बाय लाइन यहाँ पर इशू किया जा रहा है। अगर आपकी ITR सही भरी हुई है, सब कुछ ओके है, फिर आपको कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस वेट करिएगा। आपका जो रिफंड है वो जो भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है उसमें डायरेक्ट क्रेडिट होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी को भी कोई लॉस ना हो, कोई फेक वेबसाइट पर क्लिक ना करें, ना ही अपनी डिटेल